जाई, तेरी माँ ने क्या कम सताया है मुझे, जो अब तू पैदा हो गई है मुझे परेशान करने के लिए। दादी मैंने क्या किया है, मुझे सजा क्यों दे रही हैं आप? अरे वाह बेटा वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दादी मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे बाल मत पकड़ो, मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अरे तू क्या सोच रही है, तुम मेरे ये सामने हाथ जोड़ेगी और मैं मान जाऊंगी? बिल्कुल नहीं, आज ऐसा होगा ही नहीं। आज तो फैसला होकर ही रहेगा, या इस घर में तू और तेरी माँ रहेगी या फिर मैं रहूंगी। दादी दादी प्लीज मेरी माँ पर मत जाइए, मेरी माँ ने आपके लिए कितना कुछ किया है, बाहर से मांग कर लाती है आपका पेट भरने के लिए। और आप उन्हें ही सुना रही है, उन्हें ही कह रही है, मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगी अपनी माँ के खिलाफ। अरे वाह बेटा वाह, तूने आज बोल ही दिया जो तेरी माँ की जुबान से अभी ना निकला, वो तूने बोल दिया। ठीक है बेटा, तू जा अपनी माँ के साथ, इस घर से निकल जा, मैं अकेले अपना पेट पाल लूंगी। चल हट यहाँ से। मम्मी एक बात को आज ध्यान से सुन ले, मैं तुम्हारे टुकड़ों पर नहीं पलती हूँ, तुम मेरे टुकड़ों पर पल रही हो। ये घर तुम्हारे बाप का नहीं है, हाँ, और ना ही तेरी माँ इस घर को दहेज में लेकर आई थी जो तुम्हारा इस घर में हुक्म चलेगा। मैं इस घर की मालकिन हूँ, इस घर को मैंने एक एक ईंट से सींचा है। तुम दोनों का इस घर पर कोई हक नहीं है, इस घर पर हक सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी का है। अरे आंटी दरवाजा खोलिए प्लीज, कोई है घर में? अरे इस टाइम कौन आ गया, इसकी माँ तो नहीं आ गई? अरे आंटी प्लीज आइए, मैं पूनम। अरे अरे मैं क्या करूँ अब, ये पूनम इस टाइम यहाँ पर, अरे क्या लेने के लिए आई है ये? हाँ, कौन सा काम आन पड़ा है इस टाइम? अरे मैं क्या करूँ, अगर ये इस बच्ची के खौस देखेगी तो मुझसे बहुत सारे सवाल करेगी। क्या करूँ क्या करूँ? अच्छा एक काम करती हूँ, सुन मेरी बात ध्यान से, तुझे इस घर से निकाल ही दूंगी अगर तूने एक शब्द भी पूनम के सामने बोला तो। समझ आई मैं क्या बोल रही हूँ? चुपचाप बेड पर जाकर लेट जा, और वो बोले कि क्या हुआ है इसे, तो तू खुद बोलेगी कि मेरे चोट लग गई है, मैं खेल रही थी तब लगी है। समझ आया ये और समझाऊं? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है दादी जी, मैं कह दूंगी। अब तो मम्मी को बोलूंगी कि मम्मी हमें नहीं रहना दादी जी के पास, पापा के जाने के बाद दादी जी मुझे बहुत मारती है, दादी जी मुझे प्यार नहीं करती है, मेरे पापा क्यों चले गए आप इस दुनिया से? पापा की जगह ये दादी जी चली जाती इस दुनिया से तो सुकून हो जाता। अरे दादी जी आप बिल्कुल सही बोल रही थी, रिंकी को तो बहुत ज्यादा चोट लग गई है। अरे इसकी मम्मी कहाँ है, वो ध्यान नहीं रखती है क्या इसका? बच्चों को ऐसे कौन भेजता है खेलने के लिए अकेले? अरे बेटा ऐसे चोट क्यों मारते हो, ध्यान से खेला करो बेटा, मेरी बच्ची तो कभी चोट नहीं मारती, तुम कैसे खेलते हो रिंकी बेटा? हाँ वो मैं खेल नहीं रही थी, वो दादी। अरे पूनम बेटा तू इस टाइम यहाँ क्यों आई है, मेरा मतलब है क्या काम आन पड़ा था इस टाइम तुझे, आज कैसे याद आ गई हमारी? अरे नहीं तो गरीबों के घर तू कहाँ आती जाती है, तू तो अमीरों लोगों से ही रिश्तेदारी रखती है, आज कैसे आ गई है तू मेरे घर पूनम? अरे आंटी जी आप कैसी बातें कर रही हैं, आप मुझे मेरे रिश्तेदार से भी ज्यादा ऊपर हैं। हाँ अरे रिश्तेदार टाइम से आते जाते हैं, लेकिन पड़ोसी हर दुख में हर सुख में काम आते हैं। हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं, तेरे लिए हर वक्त हाजिर हैं हम। अरे नहीं नहीं आंटी जी मुझे तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अगर मेरी जरूरत हो तो प्लीज बताइएगा, या फिर किसी भी चीज की जरूरत हो तो जरूर बताना। वो क्या है ना, जब से इस बेचारी रिंकी के पापा इस दुनिया से गए हैं, जब से बेचारी कितनी पतली हो गई है, अभी 6 साल की ही तो है, और इसकी मम्मी तो बेचारी, इतना दुख होता है उनके चेहरे को देखकर कि बस मन फटता है। अरे इसकी माँ तो जवानी में ही विधवा हो गई, क्या करें, किसी के कोई बस में भी तो नहीं है। अगर मेरे बस में होता ना आंटी जी, आपका हर दुख दर्द दूर कर देती, पर क्या करूं, मेरी सासू जी के बारे में आपको तो मालूम ही है कितनी ज्यादा सख्त है, कहीं आने जाने भी नहीं देती। मैं बोलती हूँ मुझे पड़ोस में जाने दो, मेरा थोड़ा मन हल्का हो जाएगा, पर नहीं, हर वक्त उन्हें इसी बात का डर रहता है कि कहीं मेरी बहू को कोई सिखा पड़ा न दे। अरे भला आंटी आप ही बताइए,
इस जमाने में किसी को वक्त है इतना कि किसी की बहू को पढ़ाएगा सिखाएगा? हाँ, अरे सब बिजी है अपनी अपनी लाइफ में। अब आप अपनी बहू को ही देख लो, सुबह निकल जाती है बेचारी, शाम को आती है, मुझे उसके पास बैठने का मौका भी नहीं मिलता। मैं क्या करूं? सोचती हूँ कि एक दो बातें कर लूंगी, उसका भी मन हल्का हो जाएगा, और मैं भी एक दो बातें कर कर अपने सासू माँ की अपना मन हल्का कर लूंगी। अच्छा, मैं भी तो कहूँ, दोनों मिलकर चुगलियां करती हो अपनी सासू माओ की। अरे चुगलियां तो जब करेंगे ना जब आपकी बहू को मौका मिलेगा। आपकी बहू तो आपकी इतनी तारीफ करती है कि चुगलियां करने का तो वो मौका ही नहीं देती, सिर्फ तारीफें तारीफें तारीफें। हाँ, मैं बोलती हूँ, अरे ऐसा तो भला कोई माँ भी बिहेव नहीं करती है अपनी बेटी के साथ, जैसे कि बातें तू अपनी सासू माँ के बारे में बताती है। पर नहीं, उसे तो तारीफों के मारे पुल बांधना पड़ता है, इतनी तारीफें मारती है कि बस पूछिए ही मत। अरे बहू मेरी तारीफ क्यों ना करे, मैं इतना प्यार भी तो करती हूँ अपनी पोती और बहू से। दादी आप झूठ क्यों बोल रहे हो? आप तो हमारी जान लेना चाहते हो और इस घर से निकालना चाहते हो, क्यों नहीं बोल देते साफ साफ? आप ये झूठ का मुखौटा क्यों पहने रहते हो? चुप रह रे चुप, वरना तेरी ना। अरे तू ही बताना पूनम, जब से मेरा बेटा इस दुनिया से गया है, जब से मैं बिल्कुल अकेला महसूस करती हूँ, लेकिन जब अपनी बहू और पोती को देखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि बस यही अब मेरी दुनिया है। अरे सबको आप जैसी सास मिले, आप जैसा भला कौन सोच रहा है इस दुनिया में? मुझे नहीं लगता। आपके कितने सुंदर विचार हैं, मुझे तो आज मिलकर एहसास हो रहा है कि आपकी बहू इतनी तारीफें क्यों करती है। अरे पूनम देखना, मेरे तो ये भी बस में नहीं है कि मैं इसे थोड़ा सा सुना देती कि तूने चोट क्यों मारी है। अब तू ही बता, इतना गरीबी का हाल है कि खाने के लिए तक पैसे नहीं है, घर में खाना बनने के लिए भी सब्जियां नहीं है, और ऊपर से ये हर रोज चोटे मार लाती है, खेल कर आती है। अरे मैं इससे बोलती हूँ घर में से कम निकला कर, जो तेरे चोटे कुछ कम लगने लगे, लेकिन नहीं मानती ही नहीं है। क्या ही बोलूं। अरे आंटी अगर आपके पास पैसे न हो तो मुझसे ले लीजिए ना, इतनी प्यारी बच्ची है, अब चोट के दर्द से ऐसे ही थोड़ी तड़पती रहेगी। और ये हमें भी तो शोभा नहीं देता, हम आपके पड़ोसी हैं और हमारा हक बनता है कि हम आपकी हर परेशानी में आपका साथ दें। अरे आंटी शर्माइए मत, आप बस बेझिझक होकर बोलिए कि आपको कितने पैसों की जरूरत है इस रिंकी के इलाज के लिए, मैं आपको दिलवाकर दे दूंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, पैसों की कोई जरूरत नहीं है, इसकी माँ है ना, वो ले आएगी। तू बेटा घर जा, वरना तेरी सास फिर तुझ पर गुस्सा करेगी, जैसे कि तूने बताया बहुत ज्यादा सख्त है। अरे मुझसे ऐसी हरकतें करनी नहीं आती, वरना मेरी बहू कहाँ मेरे पास रुकती। सही बोल रही हो, मैं तो भूल ही गई यहाँ आकर कि मुझे घर भी जाना है, वरना सासू माँ गुस्सा करेंगी, कहेंगी कि दोपहर का खाना ही नहीं बनाया और पता ही नहीं कहाँ निकल गई है घूमने के लिए। और आपको तो मालूम ही है, नई नवेली दुल्हन को सासू माएं कहाँ घर से निकलने देती हैं। पर मेरा मन हुआ तो मैंने सोचा ला घूम ही आती हूँ। चलो आंटी मैं चलती हूँ, और आपकी बहू आ जाए ना प्लीज बता देना। हाँ बेटा जा, मैं बता दूंगी जब वो आ जाएगी तो। तू चुप रही इसलिए कुछ नहीं बोल रही हूँ, अगर तू एक शब्द भी निकाल देती ना अपनी जुबान से तो तुझे मैं आज जिंदा नहीं रहने देती। आज तुझे और तेरी माँ को इस घर से निकाल कर ही बाज आती मैं। काम के ना धाम के दुश्मन अनाज के, दोनों माँ बेटी मेरे बेटे को खा गई। बस दादी बस, बहुत बोल लिया आपने, अब मैं आज के बाद आपको ये शक्ल ही नहीं दिखाऊंगी, देख लेना। मेरा बहुत दिल दुखा है आज तक। हाँ हाँ नहीं रहूंगी मैं इस घर में, नहीं रहूंगी। मुझे बहुत मारा है दादी जी आपने, देख लेना, मैं बड़े होकर आपसे बदला जरूर लूंगी। ऊपर चली जाती हूँ वरना माँ जी देख लेंगी। ओ महारानी कहाँ चल दी? पहले मेरे सवालों के जवाब तो दो। अरे सासू माँ आप, मैं सासू माँ आपको साफ साफ बता देती हूँ मैं कहाँ गई थी। सासू माँ आप बिल्कुल गुस्सा मत करना, जैसा मैं बोल रही हूँ बस ऐसे ही सुनते जाओ। मैं पड़ोस में गई थी, जब मैं पड़ोस में गई तब मैंने जाकर देखा कि वहाँ रिंकी इतनी ज्यादा चोट लगी हुई है उसके, और उसकी माँ का पता ही नहीं है कहाँ है। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई वहाँ जाने की? अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई उसके घर जाने की?
मोहल्ले में कोई भी अपनी बहुओं को उसके घर नहीं भेजता है, तुझे मालूम है ना? अरे बेटा, बड़ा बुरा असर पड़ता है, ऐसे विधवा के घर नहीं जाते। और तो और तुझे इजाजत किसने दी ऐसे गली मोहल्लों में घूमने के लिए? अरे ऐसा घर का माहौल अच्छा नहीं होता, लोग बुरा बोलते हैं कि इस घर की बहुएं तो घर के बाहर निकलती हैं चुगलियां करने के लिए। अरे मैं जानती हूँ, चल तू चुगलियां नहीं करती है, पर मोहल्ले वालों की जुबान कौन रोकेगा? पर माँ जी, आप ये क्या बोल रही हो? ऐसा नहीं बोलना चाहिए माँ जी। मुझे अफसोस हो रहा है आपकी सोच पर। आप भला ऐसा कैसे सोच सकती हैं माँ जी? मैं तो आपको एक अच्छे विचारों की सासू माँ समझती थी, पर ये क्या, आज आपने हकीकत दिखा दी। आपने ऐसा बोला, मुझे बहुत दुख हुआ। भले ही वो मेरी पड़ोसन है, फिर भी मुझे दर्द हो रहा है, क्योंकि मैं भी तो एक औरत हूँ ना, और मैं भी शादीशुदा हूँ। अरे रब करे ऐसा किसी के साथ ना हो जैसे अमृत के साथ हुआ है। यही तो बात होती है आजकल की नई बहुओं की। अरे सासें तो बहुओं को भला चाहती हैं, लेकिन बहुओं को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हर वक्त अपनी सास में बुराइयां ढूंढती रहती हैं। अरे मैं तेरे भलाई के लिए ही कह रही हूँ। हाँ, मैंने भी माना, रब ना करे ऐसा किसी के साथ हो जैसा अमृत के साथ हुआ है। बेचारी की शादी को अभी कहीं कितने साल हुए थे। ऐसा तो किसी के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए माँ जी, जैसा आप सोच रही हैं। अरे पूनम दीदी, क्या हुआ? आखिर क्या हो रहा है? आप इतना उदास क्यों हैं? अरे अमृत, मैंने तुम्हें काफी दिनों बाद देखा है, मुझे बहुत खुशी हुई आज आप हमारे घर चली आई हो। कैसे आना हुआ? कुछ आने में आना नहीं है पूनम दीदी, मेरी रिंकी नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है। मैंने सारा घर ढूंढ डाला, पर वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दी। और तो और मैंने सारे पड़ोसियों के घर जाकर भी देखा, वो कहीं नहीं है। माँ जी बोल रही थी कि वो खेलने के लिए गई थी, मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं आई। अरे तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? तुम्हारी माँ जी झूठ बोल रही हैं। अभी मैं तुम्हारे घर से ही आ रही थी और मैंने देखा था रिंकी बेड पर पड़ी थी और उसके सर पर बहुत ज्यादा चोट थी। ऐसा लग रहा था जैसे खेलते खेलते गिर गई हो। मुझसे तो यही बोला माँ जी ने कि वो खेल कर आई है, चोट लग गई। अरे मैं इसके बारे में इतना बुरा भला कैसे सोच सकती हूँ? बेचारी कितनी अच्छी है और कितनी परेशान फिर रही है, बल्कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए और इसकी वजह से मैं लड़ाई कर रही हूँ। क्या क्या पूनम दीदी, आप सच बोल रही हो? मेरे बच्ची के चोट लगी थी? हाँ पूनम मेरी बहन, मैं सच बोल रही हूँ। हाँ, चाहे तो मैं अपनी कसम खा लूंगी। मैंने आपके घर जाकर देखा था, रिंकी बेड पर पड़ी थी और उसे बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी, और आपकी माँ जी बोल रही थी कि मैं इसकी अब दवा लेने के लिए जा रही हूँ। पर ये क्या आप बोल रही हो कि रिंकी खेलने के बाद आई ही नहीं है? आपकी माँ जी ऐसा बोल रही है? ऐसा कैसे बोल सकती है वो? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, मेरे रिंकी की चोट कैसे लगी? अरे वो 6 साल की है, इतनी छोटी बच्ची भी नहीं है कि अपने खुद चोट मार लेगी। और तो और वो बच्चों के साथ खेलना भी पसंद नहीं करती है। जब से उसके, पूनम दीदी आपको एक बात बताऊं, जब से उसके पापा इस दुनिया से गए हैं, जब से उसने बच्चों के साथ खेलना कूदना ही बंद कर दिया है। मुझे नहीं लगता वो खेलने कूदने के लिए गई होगी तब उसके चोट लगी होगी। शायद इसकी कोई और वजह हो सकती है। ओ बहू, अगर तू मेरी बात माने तो मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। अरे माँ जी बोल दीजिए ना, अगर आपको कुछ मालूम हो तो थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। अरे अमृत, मैं बोल रही थी, तू अपनी सासू माँ की बातों पर यकीन मत कर। मैं तेरी सासू माँ को बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि तुम तो बहू हो, अब आई हो इस खानदान में, और हम पहले से ही रह रहे हैं। उसका कैसा व्यवहार है सब जानती हूँ मैं। तू एक काम कर, उसकी बातों पर ध्यान मत दे और अपनी बच्ची को जाकर ढूंढ। ठीक है आंटी जी, अगर आप बोल रही हो तो मैं जाकर अपनी बच्ची को ढूंढती हूँ, आखिर वो कहाँ चली गई। माँ जी अगर आप बुरा ना माने तो मैं भी क्या अमृत की हेल्प कर दूँ? मैं भी उसके साथ चली जाती हूँ। बेचारी अकेले कहाँ कहाँ ढूंढेगी, उसका तो कोई सहारा भी नहीं है। जितना मैं बोला करूँ ना, बस उतना ही सुना कर। मैंने क्या बोला अमृत से कि अपनी बच्ची को जाकर ढूंढ, तो बस वो गई ना, तुझे जाने की क्या जरूरत पड़ी है उसके पीछे? माँ जी मैं तो बस उसकी हेल्प करना चाहती थी,
बेचारी कहाँ कहाँ ढूंढेगी, शाम का वक्त हो चुका है। बस बहू, मैं नहीं चाहती कि तू भी घर घर फिरे और सारे मोहल्ले वाले लोग क्या बोलेंगे कि देखो तो ललका की बहू कैसे घूम रही है घर घर। मैंने मना कर दिया, तू नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। अरे सासू माँ तो मुझे जाने ही नहीं दे रही। अरे ऐसा भी कैसा गुस्सा। हाँ, अमृत कितनी ज्यादा परेशान है अपनी बच्ची को लेकर। अगर मेरी बच्ची खो जाती तो मुझे कितना दुख होता, मुझे मालूम है। मैं भी एक माँ हूँ, मुझे पता है उसे कितना दुख दर्द हो रहा होगा इस टाइम। अगर मैं उसकी मदद नहीं करूंगी तो कौन करेगा। जाऊं क्या अमृत के पीछे, और सासू माँ मुझे घर में ही नहीं घुसने देंगी बाद में। बस बहुत हुआ, इस खानदान की बहू का मैं कब तक पालन करती रहूंगी। मेरी इंसानियत भी खत्म हो चुकी है, मैं अपनी इंसानियत को ऐसे खत्म नहीं होने दूंगी। अरे कुछ इंसानियत के नाते ही मदद कर दूं। हाँ, यही सही रहेगा। मैं सासू माँ की अब एक नहीं सुनूंगी। अरे सासू माँ तो मेरी बहुत ज्यादा खड़ूस हो चुकी है। अब भले ही ये मुझे घर में रहने दे या ना दे, चली जाऊंगी अपने मायके, लेकिन मैं अब अमृत को इतना दुखी नहीं दे सकती। मुझे लगता है इसकी सास इसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है, तभी तो रिंकी की इतनी बहुत सारी चोट कैसे लग गई। खेलते हुए तो थोड़ी सी खिरोंच आ सकती थी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर मारा हो। मैं सब सच का पता लगा कर ही रहूंगी। पापा, आप क्यों छोड़कर चले गए मुझे? आप तो बोलते थे कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे और मुझे डॉक्टर बनाएंगे। पापा, आ जाओ ना पापा। दादी मुझे मार रही है, मम्मी को भी मार दी है। मुझे अब नहीं जाना उस घर में। मैं उस घर में नहीं जाऊंगी अब। अरे ये बच्ची यहाँ क्यों रो रही है? बेटा आप क्यों रो रहे हो? कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। बेटा क्या हुआ बच्चे? हाँ, मुझे किसी से बात नहीं करनी, सब लोग बुरे हैं इस दुनिया में, कोई भी अच्छा नहीं है। अरे बच्चे ऐसा नहीं है, इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं बेटा। बताओ कौन कौन बुरे हैं आपके लिए, बताओ तो बेटा प्लीज क्या हुआ है? वो मेरी दादी ने मुझे मारा है और मुझे आपको कुछ नहीं बताना। अरे संभल कर। हाँ, सब लोग बुरे हैं, कोई भी अच्छा नहीं है। अरे बेटा उठो 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 बेटा, उठो जल्दी से। अरे बेटा तुमने कितनी चोट मार ली है? अच्छे बच्चे ऐसे नहीं भागते। हाँ, ये चोट तो मेरी दादी ने मारी थी। अच्छा बेटा क्यों मारी थी ये भी बता दो प्लीज, क्या पता मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। मेरी दादी अच्छी नहीं है, मेरे पापा जी इस दुनिया से चले गए हैं, बिल्कुल आपकी ही तरह से, बिल्कुल आपकी तरह। अच्छा आपकी मम्मी कहाँ है बेटा? मेरी मम्मी पैसे मांगने के लिए गई है, कटोरा लेकर रोज मेरी दादी उन्हें भेज देती है कि जा जाकर कुछ मांग कर ला, घर में खाना नहीं बनेगा वरना। अच्छा बेटा ऐसा करती है आपकी दादी? आप बिल्कुल मेरे पापा की तरह है, आप मेरे पापा बन जाओ ना। अरे बेटा ये क्या बोल रही हो आप? अच्छा चलो आप मेरे घर चलो। नहीं मुझे नहीं जाना, आप हमारे घर चलिए। चलिए आप हमारे घर, मैं आपको पापा कहूंगी। आप ही तो बोल रहे थे ना कि आप सारी प्रॉब्लम खत्म कर दोगे मेरी, तो करो ना प्लीज। अरे ये रिंकी पागल हो गई है क्या? हाँ, पता नहीं किसे अपना पापा बोल रही है और इन्हें अपने घर क्यों लेकर जाने की जिद कर रही है ये। रिंकी बेटा इधर आओ। बेटा ऐसा कैसे बोल सकते हो आप तो समझदार हो ना, आप अपने पापा की परी हो, फिर ऐसा कैसे? ये अंकल हैं, इन्हें अंकल बोलो और इन्हें अपने घर क्यों लेकर जाओगी? आपके ये रिश्तेदार थोड़ी ना है बेटा। अच्छा अब आप क्यों आई हैं मेरे पास? जब आप मेरे घर आई थी तब क्यों नहीं पूछा आपने मुझसे कि कैसे चोट लगी? और सच बताओ बेटा। पर बेटा मुझे मालूम नहीं था आपको ये चोट कैसे लगी है, पर मुझे तो अब भी नहीं मालूम ये चोट आपको कैसे लगी है। बेटा आप ही बताओ ना। ओह अच्छा, लगता है आप इनकी पड़ोसन हैं। जी जी बिल्कुल पड़ोसन ही हूँ और इसकी चाची भी लगती हूँ। ओह पड़ोसन हैं, पड़ोसन का फर्ज निभाने के लिए आई हो ना आप? तो क्यों नहीं निभाया जब फर्ज, जब ये बच्ची घर से भाग कर आ रही थी? और देखो तो कितना दुख दर्द है इसके मन में। आपने पूछने की कोशिश की कि बेटा क्यों परेशान हो इतना? और ये क्या आपको तो ये भी मालूम नहीं है इसे चोट कैसे लगी है? तो पड़ोसी होने का फर्ज क्या निभा रही हो आप?
जब आपको यही नहीं मालूम कि आपके बगल में क्या चल रहा है। जी बिल्कुल, इन्हें तो ये भी नहीं मालूम कि मेरी दादी जी मुझे कितना मारती हैं। मैं इतनी जोर जोर से रोती हूँ, फिर भी इन लोगों को सुनाई नहीं जाती। सुन लिया आपने? तो कैसी पड़ोसन हो आप? अरे बेटा मुझे माफ कर दे, मुझे अब तक नहीं मालूम था कि तुम्हारी दादी इतना बुरा व्यवहार कर रही है आपके साथ, पर अब बेटा मुझे मालूम पड़ गया है। अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। पहले मुझे रिंकी की माँ को फोन करना होगा कि रिंकी मुझे मिल गई है, यहाँ पर आ जाओ। हेलो अमृत की मम्मी, जल्दी से फुटपाथ पर आ जाइए, मुझे रिंकी मिल गई है। क्या सच बोल रही हो? मेरी बच्ची मिल गई? मैं अभी आती हूँ। हाँ हाँ आ जाओ आराम से, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसी के पास हूँ। अच्छा चलो, हमने तो पड़ोसी होने का फर्ज नहीं निभाया, आप ही देशवासी होने का फर्ज निभा दीजिए। क्या कहना चाहती हैं आप? साफ साफ बोलिए। इसको इसके पापा चाहिए। क्या आप इसके पापा बनोगे? मैं तब मानूंगी कि हमने तो पड़ोसी होने का फर्ज नहीं निभाया, आपने देशवासी होने का फर्ज तो निभा ही दिया, क्योंकि हम दोनों और ये रिंकी और रिंकी की मम्मी तो इसी देश में रहते हैं, आप भी इसी देश में रहते हैं, तो पड़ोसी तो है नहीं आप, तो पड़ोसी होने का फर्ज तो आप निभा नहीं सकते, तो देश में तो रहते हैं ना, देशवासी होने का ही फर्ज निभा दीजिए। कुछ सोच समझ कर तो बोलिए, क्या बोल रही हैं आप? देखो आप क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जब समझ आएगा ना तब बता दूंगा। क्यों, क्या हुआ? देशवासी होने का फर्ज नहीं निभा रहे क्या? रिंकी, मेरी रिंकी, मम्मी, मम्मी आप कहाँ चली जाती हो मुझे छोड़कर? आप मत जाना प्लीज, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। हाँ मेरी रिंकी, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे पता नहीं था तू ऐसे घर छोड़कर निकल जाएगी। मम्मी, मुझे अब दादी जी के पास नहीं रहना, उन्होंने मुझे बहुत मारा है, बहुत मारा है, मेरा तो मन ही नहीं करता उस घर में जाने का। तेरी चोट हर रोज मैं ले लेती थी, आज उन्हें मेरे न होने का मौका मिल गया और उन्होंने तुझे ढूंढ डाला। अरे बेटा, दर्द तो मेरे शरीर में भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि बेटा हर रोज मैं भी पिटती हूँ। जिस दिन मुझे पैसे कम मिलते हैं, आज तुझे कूटा है, आज मैं माँ के कलेजे को चोट पहुँचाई है उन्होंने, अब ये दुख मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। मम्मी, उन्होंने ना मेरे बाल पकड़कर खींचे, मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द है। बेटा मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, चाहे तो मुझे कहीं भी जाना पड़े, कहीं भी चली जाऊंगी अपनी बच्ची को लेकर, लेकिन माँ जी के पास नहीं जाऊंगी। पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रही हैं। अगर आप दोनों बुरा ना माने तो प्लीज मैं आपको एक बात बताऊं, आप मेरे घर चलिए, मेरे घर रहना। नहीं नहीं पूनम, तुम्हारी सासू माँ बहुत गुस्सा करेंगी। अरे नहीं नहीं, मैं देख लूंगी, बस तुम एक दफा मेरे साथ चलो। हाँ हाँ मैं तो आपके घर ही रह लूंगी, लेकिन दादी जी के पास नहीं जाऊंगी, चलो चलते हैं। अमृत, अपने लिए ना सही, अपनी बच्ची के लिए तो चलो ना। तुम्हें तो मालूम भी नहीं है, आज पता नहीं किस अनजान आदमी को ये अपना पापा बोल रही थी आप मेरे पापा बन जाओ और मेरे साथ चलो। अरे इतनी छोटी बच्ची थोड़ी ना है, 6 साल की हो चुकी है, थोड़ा अच्छा बुरा जानने लगी है। इसके सामने इसके पिताजी इस दुनिया से चले गए हैं, इसे सदमा लगा है ना। सब बच्चे अपने पापाओं के साथ आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं तो गेट पर खड़ी हुई बाहर को देखती रहती है कि मेरे पापा भी काश होते और मुझे लेकर जाते, पर क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकती। अरे अमृत, शादी कर लो ना, अभी कहीं तुम्हारी उम्र ही कितनी है। शादी अगर कर भी लूं तो क्या मालूम जिसके साथ मैं शादी करूंगी वो इंसान मेरी बच्ची को प्यार करेगा भी या नहीं। अच्छा, अगर मैं आपके लिए एक अच्छा इंसान ले आऊं तो? आप घर चलो, रिंकी जा चुकी है, कहीं ऐसा ना हो फिर से गायब हो जाए। अरे अगर उस दिन मुझे पूनम यहाँ नहीं लाती तो मुझे लगता है मेरी बच्ची की तो जान ही चली जाती। क्या सोच रही हो अमृत? चाची जी मैं बताऊं क्या सोच रही है मेरी मम्मी? अच्छा बेटा बोल, क्या सोच रही है तेरी माँ? मम्मी जी सोच रही है कहीं आप हमें घर से न निकाल दो। अरे बेटा, अगर घर से निकालती तो यहाँ लाती ही क्यों? हाँ बोलो। मम्मी देखा, मैंने आपकी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर दी। अरे बेटा, ऐसे कब तक रहेंगे इनके घर पर? अब माहौल थोड़ा शांत हो चुका है, चलो घर पर चलते हैं तुम्हारी दादी जी के। नहीं माँ नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी रे? चल मेरे घर को, तुझे तो बताऊंगी। हाँ, दादी मेरा गला छोड़ो, मुझे सांस नहीं आ रहा है। मन तो ये करता है
बेटे को मार दिया है ना, ऐसे ही मैं तुझे मार दूं जब सुकून आएगा मुझे। बस माँ जी बस, आपने बहुत जुल्म कर लिया हम लोगों पर, अब बस। इसे पकड़ो पूनम। बस माँ जी बस, बहुत कर लिया आपने हम पर जुल्म। आज आपका सामना एक बहू से नहीं, आज आपका सामना एक माँ से होगा। तू अपनी बेटी की माँ बनकर तो जिंदा है, लेकिन मेरा क्या, मैं कैसे जिंदा रहूं? तूने मेरे बेटे की जान ली है। अब तू मेरी नजर में सिर्फ एक बहू नहीं, उसकी कातिल है, एक माँ भी नहीं है तू। तू मेरी आंखों के सामने रोती है और तू मेरी आंखों के सामने रोती रहेगी, लेकिन मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, क्योंकि तू जिस दिन से आई है ना मेरे घर में मुसीबतें ही लाई है और तूने मेरे बेटे को भी खा गई। बस माँ जी बस, आपने बहुत बोल लिया, आपने हर दफा मेरी बच्ची को मारा है। अब तुम मेरी सास नहीं, सिर्फ मेरी दुश्मन हो। तुम्हें मेरी रूह भी चैन से जीने नहीं देगी। अपने ही खून को ऐसे मारती हो, तुम अपने आखिरी सहारे को भी तोड़ना चाहती हो। अब तक केवल आपने एक बहू और माँ का रूप देखा था माँ जी, लेकिन अब आप मेरे चेहरे में, एक माँ के चेहरे में ना एक शैतान का रूप देखोगी। अगर मैं आपको ऐसे ही मारूं जैसे आपने मेरी बच्ची को तड़पा तड़पा कर मारा है। क्या चाहती थी आप? अपने हाथों को खून में रंगना चाहती थी और वो भी अपने ही खून को मारना चाहती थी। अब चाहे आप कितनी भी गुजारिश क्यों ना कर लो, या कितनी भी मिन्नतें क्यों ना कर लो, या कितनी भी कुछ भी कर लो, लेकिन आपको ये खून कभी माफ नहीं करेगा माँ जी, कभी भी नहीं। आपने एक माँ की रूह को चोट पहुँचाई है, एक बहू की नहीं। आपको क्या पता जवानी में विधवा होने का दर्द। आप पर तो बुढ़ापा आ चुका है ना, और ससुर जी अब इस दुनिया से गए हैं। आप जवानी में होती ना तब मालूम पड़ता कि दुनिया कैसे खाली सी लगती है। आपको तो कुछ महसूस नहीं हो रहा और ना ही अपनी बहू का कुछ दर्द दिखाई दे रहा है। अरे आंटी जी, आपका सिर्फ बेटा गया है, अमृत से पूछिए, इसका पति भी गया है, और रिंकी से पूछिए, इसके पापा गए हैं। आपसे कई गुना इन दोनों का दुख बड़ा है। चाहे तो तराजू में तोड़ लीजिए। आप तराजू में केवल अपने बेटे का दर्द रखोगी एक तरफ, और जब अमृत अपने पति खोने का दर्द रखेगी, और जब रिंकी अपने पापा खोने का दर्द रखेगी ना, तो केवल आपके बेटे खोने का दर्द इन दोनों के दर्द से कई गुना ज्यादा कम रह जाएगा। आधा बराबर भी नहीं होगा। आपने अपनी बहू से पूछा कि बहू तो दूसरी शादी कर ले, अभी तेरी उम्र ही क्या है, और तेरी एक बच्ची भी है, सहारा बनेगा। मुझे बुढ़ापा आ चुका है, मैं कभी भी इस दुनिया से जा सकती हूँ, तुम्हारा दुख दर्द कौन देखेगा? लेकिन नहीं, आप उनका दुख दर्द देख ही कहाँ रही हो, बल्कि दुख दर्द उन्हें और दे रही हो। ये तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी आंटी जी कि हमारे पड़ोस में भी ऐसे कायल लोग पल रहे हैं। मुझे मालूम है कहाँ जा रही हैं आप। चुल्लू भर पानी में डूबने के लिए मैं ला देती हूँ एक गिलास पानी, उसमें डूबकर इन दोनों के सामने मर जाना, ताकि इनकी रूहों को भी सुकून पहुँचे। मैं भूल गई थी कि ये बच्ची मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगी और हमारे दुख दर्द में बड़े होकर काम आएगी। मैं ये तो भूल ही गई थी कि ये मेरे बच्चे का खून है, मेरे बच्चे की निशानी है। मैं ये तो भूल ही गई थी, मैं सब कुछ भूल गई थी। केवल मुझे अपने बच्चे के खोने का दुख दर्द महसूस था, और इनका दुख दर्द तो मुझे दिखाई ही नहीं दिया। मैं जीने के काबिल नहीं हूँ। अरे बहू रुक, अरे कहाँ जा रही है? अगर आंटी आप अपनी गलतियों को मानती है ना, तो इन्हें सुधारिए भी, और मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। अगर आप इन गलतियों को सुधारना चाहती हैं और अपनी बहू और पोती की लाइफ को बेहतर बनाना चाहती हैं, तो हाँ बहू बोल, मैं ऐसा क्या करूँ जो मेरी बहू और पोती का दुख दर्द सब खत्म हो जाए? आंटी जी, मेरी नजर में एक लड़का है और उसे रिंकी भी बहुत ज्यादा पसंद करती है, और मैंने उसके बारे में सब कुछ डिटेल निकाल ली है और उसने हाँ भी कर दी है। अगर आप लोग राजी हो तो मैं बात करूं? क्या सच बोल रही है? अरे ये आइडिया तो मेरे माइंड से बिल्कुल निकल ही गया था। अगर मैं अपनी बहू की शादी दोबारा करा दूंगी तो वो अपनी बच्ची का जीवन और अपना जीवन सुकून से गुजार पाएगी, और मैं इस दुनिया से सुकून से जा पाऊंगी। हाँ आंटी जी, आप अगर ये कर देंगी ना तो समझ लीजिए कि आपको तो जन्नत मिलेगी ही मिलेगी। अरे मुझे जन्नत मिले ना मिले, मैंने ऐसे कर्म ही कहाँ किए हैं जो मुझे जन्नत मिलेगी, पर मैं अपनी बहू की और अपनी पोती की इस दुनिया को जन्नत बनाना चाहती हूँ। तू बस बात कर ले, मैं राजी हूँ, और बहू को भी राजी कर लूंगी। देख लेना, मेरी बात मान लेगी, इतनी अच्छी बहू है ना मेरी। अच्छा तो बस तैयारियां कीजिए,
अब आपके सारे दुख दर्द सब कुछ खत्म होने वाला है और आपके घर में खुशियाँ कदम रखने वाली हैं। अरे हमारा घर जमाई बनकर आएगा तो हमारे घर में रौनक होगी, हमें कमाकर खपाएगा, हम सुकून से जिंदगी गुजार पाएंगे। सबसे अच्छी बात तो ये निकली कि उसके मम्मी पापा भी नहीं है और वो बेचारा भी अकेला ही है, लेकिन अपनी चाची जी के पास रहता है और उसकी चाची जी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती है, तो बस इसीलिए उसने बच्ची में कुछ सुकून ढूंढा और उसने हाँ कर दी। अरे तू बात कर ले, जो होगा देखे जाएगा। अरे बहू, इतने लड़ाई झगड़े किस में हो रहे थे और वो कहाँ गई तेरी फ्रेंड जो तू लेकर आई थी घर में उसे? अरे माँ जी, आप गुस्सा हो रहे थे ना, इसीलिए मैंने उन्हें घर से निकाल दिया। अब बताओ क्या करूं? अरे बहू, मैं कहाँ गुस्सा थी, थोड़ा सा गुस्सा तो करना बनता ही है। अब ऐसे किसी और को अपने घर में रखना अच्छा थोड़ी ना लगता है। हाँ, इतना भी गुस्सा नहीं थी जितना तू सोच रही है। मैं खुशी थी, चलो कोई बात नहीं है, इतना बड़ा घर है हमारा, किसी काम तो आएगा, किसी बेचारे के दुख दर्द का सहारा बनेगा। पर तूने क्या किया? तूने तो उन्हें भगा ही दिया, ये तूने अच्छा नहीं किया। चल मैं उन्हें लिवा कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, कोई जरूरत नहीं है उन्हें बुला कर लाने की, वो खुद अपनी मर्जी से गई हैं। और हाँ, उनकी सासू माँ आई थी ना, उन्हीं से बातें चल रही थी जो इतना सुना रही थी। अच्छा बेटा, क्या हुआ, मार कर लेकर गई है क्या फिर से? अरे नहीं माँ जी, अमृत ने शैतान का रूप धारण कर लिया था, बोल रही थी कि अब मैं माँ हूँ, बहू नहीं हूँ, आपने मेरे जिगर को चोट पहुँचाई है, अब मैं चैन से नहीं बैठूंगी। और पता नहीं क्या क्या बक रही थी कि मेरी रूह तुम्हें माफ नहीं करेगी, फिल्मी डायलॉग थे पूरे, आपने तो पूरा सीरियल ही छोड़ दिया माँ जी। अरे बहू, मुझे आवाज ही लगा लेती, ऐसा ड्रामा देखने में तो बहुत मजा आता है। बिल्कुल लाइव चल रहा था, पर क्या करूं माँ जी, मैं अभी भूल ही गई थी उस ड्रामे का करेक्टर थी ना मैं भी। सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि अब लास्ट में अमृत की शादी होने वाली है, अब वो अपनी जिंदगी सुकून से गुजारेगी। अरे बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हर किसी लड़की की जिंदगी सुकून से ही गुजरे, किसी को ऐसा दुख दर्द ना लगे कि उसकी पूरी जिंदगी ही उजड़ जाए। अरे उसकी शादी होने के बाद भी मुझे लगता है आधे दिल में तो उसका पहला पति ही रहेगा, दूसरा पता नहीं कब जाकर जगह बनाएगा। अरे नहीं नहीं माँ जी, जिस लड़के से मैं शादी करा रही हूँ ना, वो बहुत अच्छा है, देख लेना, सबके मनों पर एकदम अपना राज कर लेगा। अच्छा चल, थोड़ा सा फर्ज ज्यादा मैं भी करती हूँ, देखती हूँ जाकर आखिर क्या हालात हैं अब। अरे दोस्तों, अभी मत जाओ, पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और वीडियो को लाइक करना ना भूलना और हाई पॉइंट भी दे देना प्लीज, और कमेंट्स करके बताओ कि आपको ये मेरी स्टोरी कैसी लगी।